हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज आज भी अब कल भी हमने जाना था रजौरी गार्डन, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी बारिश आ गई थी। तो आज चीना कह रही है मम्मी रजौरी गार्डन चलेंगे, तो वहाँ पर लहंगे की बात करनी है क्योंकि इसने कहा था कि शादी का जो लहंगा है मैं बनवाऊंगी, तो उसको बनने में 2-3 महीने वो कहते लग जाएंगे। अब शादी कब हो कब ना हो, तो ये लहंगा वगैरह देखेगी। कई कपड़े हैं कहते हम बुक कर लेते हैं, जैसे बैंकेट हॉल वगैरह है, कोशिश करेंगे कि शादी की डेट निकले वो भी बुक कर ले। बाकी मेहंदी वाले फोटोग्राफर जो सारे पहले थे वो सारे कहते थे हम वही के वही दोबारा आपके पास आएंगे। कितनी चीज़ें तो हमारी बुक हो चुकी हैं। तो बस अब रजौरी गार्डन जाना है शाम को, और देखते हैं और कुछ लेना होगा। 1-2 चीज़ें हैं जो घर की नहीं है, जैसे समझ नहीं आती हैं, तो वो भी ले लेंगे। तो बस अभी जा रही हूँ मैं दुकान पे, थोड़ा सा मुझे दुकान पे काम है। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, बस मैंने सूट पहन लिया है। तो बस अब मैं तैयार होकर जा रही हूँ दुकान पे। तो मैं चीना को यही कह रही हूँ कि चीना तू भी तैयार हो जा, तो बस हम शाम को अपना चलते हैं। तो गाइज़ आज लंच में बने हैं आलू मटर की सब्ज़ी और साथ में थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी तो मैंने कन्नू के लिए रख दी, मैं कन्नू खा लेगा थोड़ी बहुत। और आलू मटर की हमने ये देखो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है ये, और दही के साथ वैसे भी इनको बहुत टेस्टी लगती है। आलू मटर की सब्ज़ी गाइस दही के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने दही के साथ दी गाई, मैंने तो आम के अचार की फाड़ी ले ली थी, मैंने उसके साथ खा ली। ये तो जरूर जब भी आलू की सब्ज़ी हो दही जरूर खाते हैं। मैं चीना को यही कह रही हूँ, मैं कहा चीना तूने भी रोटी नहीं खाई, तू भी फटाफट रोटी खा और हम चलते। कल भी इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी, और आज भी इतना बारिश का मौसम बना हुआ है गाइस। जगह जगह सारा पानी पानी कीचड़ है। शुक्र है जब चीना का प्रोग्राम था तो कोई बारिश नहीं थी, भगवान भी हमारे साथ थे। अब बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई है तो बहुत दिक्कत हो रही है। गली भी सारी गीली 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 रहती है पानी की वजह। मम्मा और मेरा प्लान था रजौरी गार्डन जाने का, लेकिन हम आ गए तिलक नगर। पापा की शॉप पे चलेगी तो गाइस देर होगी, 7 वहीं बज गए और कोई फायदा नहीं है। रजौरी गार्डन 8 बजे बंद हो जाता है। तुम तिलक नगर आए, मैंने तो आपको बोला था कि मम्मी ने बोला कि जूस पीता है, मैंने कहा नहीं एक बटर स्कॉच शेक पी के देखो, इसमें थोड़ा वो होता है मीठा। तो मैंने इनको बोल के शुगर फ्री करवा दिया थे। सही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको शेक, आपने ऐसे शेक पिया करो, अच्छे होते हैं। जूस ज्यादा पसंद है, जैसे कभी कभी अनार का। अब अगली बार मौसम में अनार का पियेंगे, ठीक है। बस मैं तिलक नगर से आई थी तो देखा हेमा कह रही थी दीदी आप घर हो, मैं कहा नहीं मैं तिलक नगर हूँ। तो अब मैं घर आई हूँ तो हेमा भी आ गई है। तो आज हेमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सुबह से ही हेमा बिल्कुल गला बैठा हुआ है। मौसम पूजा है ना, पूजा बीमार है। तेरी देखिए, ये देखो गाइस, ये देखो उसके पास, हाँ ये उसके पास आना चाहती है। पूजा आजा, मेरी गोदो आजा, गोदो आजा, मम्मा गोदो, मम्मा गोदो। नहीं मेरी गोदी आ गई, मेरी गोदो आजा, मम्मा गोदो। हाँ मेरी गोदी आ जा। हाँ तो हेमा भी बीमार है गाइस, पूजा भी बीमार है। देख लो बेटे, पूजा तो पहले से ठीक होगी, जैसे एंगेजमेंट हुई है सब धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। और जो पूजा की मदर इन लॉ है, पूजा की मदर इन लॉ भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको भी सांस की प्रॉब्लम आ रही है। पता है क्या, मौसम खराब हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश आ जाती है। और एक घर में एक को होता है ना, सबको लपेट सबको हो जाता है। अभी पीछे हमारे साथ भी वो खानदान के साथ यही हुआ, सारे खानदान के साथ, गोलू के वहाँ से आए थे, हाँ सब बीमार हो गए थे। जब मैं गोलू के घर से आई थी मैं तो हॉस्पिटल ही एडमिट हो गई थी। आप तो 6-7 दिन हाँ अरे अपने घर कहती है कमल बाहर आ गए। कमल ने बोला है कि भाई जिया जी की दुकान तक, हमारी दुकान तक आ जा, तो भाई आगे चली जाएगी। चलो अच्छा है, बाय। चलो बाय। अच्छा जिया जी, चलो ठीक है दीदी, जा रही हूँ। चलो बाय बाय। चलो कोको पीछे दे रहा है, कोको पूछी तेरे पीछे पीछे आ रही है, देख तेरे को जब तक बाहर छोड़ देंगे। मैं एक रेसिपी बनाऊंगी स्नैक्स में, अच्छा तो आप आना जरूर खाना। ठीक है, बनाएगी तो मुझे फोन मार फोन कर दूंगी, आप आना। 10 मिनट का रास्ता चीना नहीं। के लिए एक दिन पाव भाजी बनाऊंगी, वो बड़ी पाव भाजी खुश होकर खाती अच्छा है। तो ये पता है, ये देखो गाइस, ये मेरे पे देखो लटकती है, ये सोचती है मैं भी जा रही हूँ साथ। मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। मम्मा यही है। हाँ मम्मा यही है। चल हेमा बाय बाय। बाय। ये देख मेरे को जीने ही नहीं दे रही। मासी जा रही है बेटा, मैं नहीं जा रही। ठीक है ठीक, दरवाजा बंद कर दियो हेमा ऊपर से, विसा नहीं होता। हाँ गाइज अभी गोल्डी मेरे पास आया था, तो गोल्डी कह रहा है, मेरे को कमेंट आ रखा है कि सबके पास 2-2 कमरे हैं। सोनिया पास 2 है, निक्की पास, सोनिया पास 2 है, डॉली पास 2 है, लॉलिता मेरा नाम है बंगाली में, लॉलिता के पास 2 है। और लॉलिता ने निक्के के कमरे को भी कब्जा कर रखा है। गाइज मैं कौन होती हूँ कब्जा करने वाली, मैंने कोई कब्जा नहीं करा। आप ये देखो निक्की के कमरे में आपको फ्रिज नजर आता है? निक्की के कमरे में फ्रिज नजर नहीं आता ना, तो वो फ्रिज निक्की का उस कमरे में पड़ा है। और जो मम्मी वाली अलमारी है हमने निक्की को दे दी है, सारा सामान उसमें निक्की का पड़ा है। हाँ थोड़ी सी जगह खाली थी तो निक्की हमारी चीना ने एक अलमारी रख दी उसमें कि भाई चाची एक अलमारी मैं रख दूँ, तो भाई मेरे कपड़े पूरे नहीं हो रहे, बस हमारी एक उधर अलमारी पड़ी है। गाइस हमारा कुछ भी नहीं है, सारा का सारा निक्की का सामान है। आप देखो मम्मी का बेड बिछा हुआ है, जहाँ मम्मी सोती थी वैसे का वैसे दीवान पड़ा हुआ है। और मम्मी जहाँ टीवी देखती थी ट्रॉली है वो वैसी की वैसी पड़ी है। एक निक्की की अलमारी और पड़ी है लकड़ी वाली, और निक्की ने लोहे की अलमारी है, उसका फ्रिज पड़ा है। गाइस सब कुछ तो निक्की का है,
सब कुछ उसी का है। दिन रात आप देखो वही चक्कर काटती है। हाँ, हमने एक अलमारी जरूर रखी हुई है, वो कसम खा के कहते हैं कि हमने एक अलमारी रखी है। बार बार गाइस मत बोला करो कि उस कमरे में हमने कब्जा किया। कब्जा क्या होता है? मेरे को एक ही कमरा बहुत है, मेरे बच्चों को एक कमरा बहुत है। लोगों को लालच होती है कि ये भी मकान हो, वो भी मकान हो। गाइस कमरा सिर्फ एक ही, रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक ही कमरा चाहिए होता है। ये वाला कमरा, इस कमरे में हम बैठते हैं, ये कमरा है, और एक हमारी चीना का वो वाला कमरा है, और एक बस सिर्फ अलमारी चीना ने और रखी है। हमने क्या करना है कमरे का? और कमरा है चीना, और निक्की के पास अगर कोई सामान आएगा निक्की रख ले। हाँ, इन्वेटर निक्की का पड़ा हुआ है वहाँ पर, और मम्मी की अलमारी हमने निक्की को दे दी है। गाइस सब कुछ तो उसका है। फिर आपको क्या पता, आप हमारे घर आओ एक बार, जिन्होंने भी मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बिल्कुल भी मैं नाम लेके अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर जिन्होंने ये कमेंट किया कि ललिता ने कब्जा किया है, तो एक बार हमारे घर में आके देखो कि मैंने कौन सा कब्जा किया है। गाइज मेरे को कमी नहीं है किसी चीज़ की, मेरे पास अपना कमरा है। और अगर एक कमरे में अगर जितने ज़्यादा कमरे होंगे गाइज उतनी ज़्यादा सफाई होती है। और राधा जाके मम्मी वाला कमरा रोज़ साफ करती है। निक्की तो अपना कमरा साफ कर देती है, मगर राधा मम्मी वाला कमरा साफ, मैं खुद साफ करवाती हूँ सारा, कि नहीं गंदा न रहे, झाड़ू पोछा व फरनैल से रोज मरवाती हूँ। तो फिर निक्की का फ्रिज कहाँ है? आपने कभी निक्की का फ्रिज को देखा नहीं कि उस कमरे में पड़ा हुआ है? हमारे मोहल्ले में जब सारे छोटे छोटे भाई होते थे सब इकट्ठे रहते थे। जैसे जैसे जबकि शादी होती गई गाइस, हिस्से बढ़ते गए। कोई भी घर में इकट्ठा नहीं रहता, सबके सब, कोई देवरानी जेठानी कोई आजकल बनती नहीं किसी की, सब अलग अलग रहते हैं। मगर मेरा घर तो बहुत अच्छा है गाइज। हमारी देवरानियाँ बहुत अच्छी हैं। निक्की ले लो, डॉली ले लो, मैं कह रही हूँ सोनिया ले लो, मेरे तीनों देवर बहुत अच्छे हैं, इतनी इज्जत करते हैं। अगर हमारी भी ना बनती होती ना इस घर में, तो शायद हम इस घर में नहीं रहते। हमारे घर में ये खासियत है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता। आपको देखा था शीना की एंगेजमेंट थी, कैसे सारे इकट्ठे थे, कितना मज़ा आ रहा था वहाँ पर। यहाँ पर मेरी तीनों बहनें और यहाँ मेरी तीनों देवरानियाँ। मैंने कभी किसी में फ़र्क नहीं किया, कभी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं किया। मैंने सबको, जब चीना की सगाई हुई, मैंने सबको एक एक डब्बा, सबको एक एक टोकरी। जबकि सोनिया ने मुझे कहा कि भाभी जी आपने मुझे डब्बा क्यों दिया, हम तो अपने घर के थे, तो क्या हो गया, अपन बहनों को दे दो, बहनें तो सास वाले घर की थी, उनको दे दो। मैं कहा नहीं, बहनें और देवरानियाँ एक बराबर है, करूँगी तो सबके साथ बराबर करूँगी। क्यों? उनके मुँह हैं, आपके मुँह नहीं है सबके, जो मैं सबको मीठा मुँह कराऊंगी। गाइज मैंने सबको टोकरी में, कोई कभी भी मैंने अपनी बहनों में, मैंने अपनी देवरानियों में कभी फ़र्क नहीं किया। उल्टा हम बहनों से तो कभी कभी मिलते हैं, देवरानियों से तो रोज़ मिलते हैं। हमारा तो इतना प्यार है, पूरी गली मोहल्ला हमें कहता है कि देखो इन मम्मी का नाम लेता था, देखो इनकी बहुएं सारी इकट्ठी रहती हैं। बस किस्मत हमारी ख़राब थी, हमारी मम्मी और मेरा देवर हमें छोड़ के चला गया, हमारा घर अधूरा हो गया। तो बस बीमार हो गया था आशु, और मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, समझ ही कुछ नहीं आई। तो बस जिसकी जितनी उम्र लिखी है ना इंसान ने उतनी भोगनी। हमें क्या पता आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, कल हम हैं नहीं हैं, जैसे इंसान आए हम तो मिट्टी के पुतले हैं गाइज। बस मिट्टी है, बस कब क्या पता मिट्टी में ही मिल जाना है, कुछ नहीं पता। मगर लोग हैं बहुत ज़्यादा घर में, इनको ध्यान रखते हैं। हमने तो कभी किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। बस घर में शांति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ये कमरे, ये पैसा टका गाइज जाने के बाद कोई। गाइज ये देखो, ये हमारा बरामदा है, ये मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है, यहाँ निक्की की मशीन पड़ी है। ये देखो, ये चीना का स्कूटर है, ये ऊपर सोनिया का स्कूटर है, वो देखो वो गोल्डी का स्कूटर है, और कोने पे दरवाजे के पास निक्की का स्कूटर आएगा। सिर्फ चार स्कूटर आते हैं। हमारे 2 स्कूटर हैं, हमारा एक स्कूटर बाहर खड़ा रहता है। क्यों? सबका हिस्सा है, एक एक स्कूटर में एक सबका है। और गाइज ये देखो, ये निक्की के सारे देख लो। अब आजकल बरसातें आ जाती हैं, तो गाइज निक्की ने देखो सारे के सारे निक्की ने अपने सब के सब निक्की ने, ये देखो इसी में सब देखो कपड़े इसने इसी में डाले हुए हैं। देख लो गाइस, सारे के सारे कपड़े देखो इसके हैं। ये अलमारी हो गई, ये देखो गाइस, ये फ्रिज हो गया, ये मम्मी की वैसे की वैसे अलमारी है, ये मम्मी की सेटी पड़ी है, ये देखो बेड है, ये वाली मम्मी की अलमारी निक्की के पास है। यह सिर्फ चीना की ये अलमारी है, ये इन्वेटर है, सिर्फ ये अलमारी है। अगर आपको ये भी लगता है कि अलमारी हट जाए, हमने हड़पका हुआ है, तो मैं ये अलमारी भी हटवा लूँगी गाइस। आज बहुत अच्छे, गंदा लगता है कमेंट गाइस, इंटरफेयर किसी की फैमिली में नहीं करना चाहिए। और घर में एक और बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसका मुझको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि उसके लिए मेरे कपड़े डिसाइडेड है। साथ वाला मेरा फियांसे निखिल डिसाइड है जाना, उनकी मम्मा, आप। और वो जो फंक्शन है ना, मतलब सीरियसली बहुत टाइम से मुझे इंतजार था कि अब हो जाए। अब फाइनली हो रहा है ना अम्मा, फाइनली हो। क्योंकि बहुत बार बीच में कैंसिल हो गया था ना, कभी कुछ मतलब कैंसिल नहीं हो रहा था, कोई ना कोई रीजन हो रहा था कि कुछ ना कुछ वो मतलब हो नहीं पा रहा था। तो बस अब गाइस यही है, भगवान की दया से फिर से बहुत ही बड़ा अच्छा सा फंक्शन होने वाला है। आपको जल्दी सबको पता होगा जागरण का,
तो बस हमें यही इंतजार है, मेरे को प्यारा सा सजना है। जो मेरी मदर इन लॉ मुझे सूट दिया मैं वही सूट पहनूंगी, है ना अम्मा? हाँ वही वाला पहनियो, वो बहुत अच्छा है। हाँ, रानी कलर वाला। हाँ। और वो पहन लियो। और क्या होगा, रात को जागरण होगा। मेरा एक पायल से बात हुई थी, मैंने पायल को फोन किया था, तो मैंने कहा जागरण का क्या हिसाब। कहती रात को जागरण होगा, अगले दिन सुबह हम लोग ओपनिंग करेंगे उसकी। ये शैम्पू सलून नहीं वगैरह, नहीं, वो तूबा कलेक्शन की। तूबा कलेक्शन। ओके हाँ, ओके। हाँ, तूबा तो कलेक्शन। गाइस वैसे भी जब हम क्योंकि सारे गए होंगे ना, तो फिर काम इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आपको पता है जागरण के बाद कंजके बैठती है, तो वो हमारी छोटी सी कंजा की है जिसका खुल रहा है ना, हाँ, है ना अम्मा? जागरण में कंजके बैठती है। बड़ा मजा आता है गाइस, जागरण में बहुत अच्छा लगता है। जो माता रानी की ये भेंटें माता होती रानी हैं, की करा रहे हाँ, हैं जो ना? माता रानी की भेंटें होती है, पक्की भेंटें होती है गाइस। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किस्मत वाले होते हैं जो जागरण पे जाते हैं, हम भी किस्मत वाले हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।